हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आपने पिछले वीडियो देख लिया होगा और उससे आपने सारे आंसर की मैच करके अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट करे हैं, सारे आपने मैच कर लिया होगा अभी तक, राइट। तो चलिए इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप ये वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके इन सब चीज़ों का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें सिंपली दो लिस्ट दे रखा है जिसे हमें मैच करना है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन की अगर बात करेंगे, हमारे पास बेंजीन में आइसोप्रोपाइल लगाया हुआ है और इसका कन्वर्जन करके क्या बनाया हुआ है, फिनोल बनाया हुआ है, राइट। क्या बनाया हुआ है, फिनोल। तो इस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का सिंपल सा रिएक्शन है, जिसमें जब इसको रिएक्शन कराते हैं O2 यानी एयर के साथ तो क्या बनाता है, ये इस तरीके का एक कंपाउंड बनाता है CH3। यहाँ पे CH3 होता है, OO और ये H होता है, राइट। इसकी जब ये फर्दर रीअरेंज होकर के क्या बनाता है, एक दूसरे कंपाउंड बनाता है इस तरीके का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH3 इस पे क्या होता है, H, है कि नहीं। इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग H+H2O के साथ, तो ये एक बनाता है हमारे पास फिनोल और दूसरा जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बनता है कीटोन। तो पहले के लिए जो रिएजेंट होगा हमारे पास, ये रिएजेंट हो जाएगा जो कि क्या है हमारे पास, O2 और H2O इन एसिडिक मीडियम। तो फर्स्ट का क्या मैच हो जाएगा हमारे पास, ए का हो जाएगा ऑप्शन 2 मैच होगा। तो ए के 2 के साथ 3 ऑप्शन मैच कर रखे, तो ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया, राइट। दूसरा जो रिएक्शन है हमारे पास, दूसरा रिएक्शन एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड से बना रखा है इथेनॉल। एसिटिक एसिड से बना रखा है हमारा इथेनॉल, यानी ये क्या कर रहा है, रिडक्शन करा रहा है। तो रिडक्शन के लिए कैटेलिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली एक ही कैटेलिस्ट है CH3OH इन एसिडिक मीडियम और बाद में फॉलोड बाय H2 इन कैटेलिस्ट। तो बी का ऑप्शन नंबर 3, तो बी का ऑप्शन नंबर 3 के साथ भी 2 मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो अभी हमारे पास या तो तीसरा या चौथा करेक्ट होगा। अब तीसरा जो सी रिएक्शन है, सी में क्या दे रखा है हमें, सी में दे रखा है सिंपली 1 डिग्री एल्कोहल है, यानी प्रोपेनल है। प्रोपेनल को कन्वर्ट कर रखा है किसमें, 2 डिग्री, सॉरी, प्रोपेनॉल को कन्वर्ट कर रखा है 2 डिग्री एल्कोहल में, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास रिएजेंट है लास्ट वाला कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके साथ जब प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, प्रोपेन बनाएगा। और प्रोपेन के साथ जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, राइट। तो कौन सा हो जाएगा, सी के साथ 4, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राइट। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन करेक्ट किया होगा, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 एक रिएक्शन दे रखा है जिसमें हमें मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इनिशियल रिएक्टेंट जो है C2H6 यानी इथेन है, इसका रिएक्शन Cl2 इन लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, सिंपली जान रहिए क्लोरिनेशन होगा और ऑलरेडी दे रखा है मोनोक्लोरिनेशन होगा, तो एक क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे। इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराएंगे तो NH3 एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और यहाँ से SN2 टाइप के रिएक्शन देके इसको निकाल देगा और क्या बनाएगा हमारे पास, CH3 CH2 NH2 और साथ में HCl क्या हो जाएगा, आउट निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये तो हो गया X, ये क्या हो जाएगा हमारे पास Y, और Y का रिएक्शन करा रखा है फिर फर्दर NaNO2HCl के साथ, और NaNO2HCl के साथ कराते रिएक्शन तो NH2 जो है सिंपली N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 ये N2 प्लस हो जाएगा, इसके साथ Cl नेगेटिव लगा रहेगा। जैसे N2 प्लस बना वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है,
उसका हाइड्रोलिसिस जब हम लोग करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस कराते वहां पे क्या लग जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप लग जाएगा, यानी इथेनॉल बन जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इथेनॉल दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें दे रखा है कि इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi3 plus is detected by appearance of precipitate of BiOH. Calculate pH when following equilibrium exists at 298 Kelvin। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो इस रिएक्शन को सिंपली अगर लिखेंगे तो एट टी इक्वल टू टी में क्या होगा, ये S डिसोसिएट होगा, ये S क्या होगा, सोल्यूबल होगा या डिजोल्व होगा। एस को आप यहाँ पे सोल्युबिलिटी कह सकते हो या सिंपली मोलारिटी भी आप कह सकते हो। तो हम जानते हैं कि KSP क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का KSP हो जाएगा S स्क्वायर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ कुछ नहीं, सिंपली हमें KSP दे रखा है। तो इस तरीके से हम S निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, KSP का अंडर रूट यानी 4 × 10⁻⁻10, इसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 2 × 10⁻⁵, यानी सोल्युबिलिटी कह लो या इसी चीज को क्या बोल रहे, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये कंसंट्रेशन हमारा इसका भी होगा और साथ ही साथ OH नेगेटिव का भी होगा। तो इसी चीज को क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब जैसे OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन हमें मिल गया तो आराम से हम POH निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, है कि नहीं। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग 2 × 10⁻⁵। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301, ऑलरेडी दे रखा है हमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.301, माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा 5, और लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, जिसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा, 4.699। अब ध्यान रखेंगे ये POH है, गलती से आप ये आंसर कर सकते हो और ये आंसर में ऑलरेडी दे रखा है। तो ध्यान रखेंगे ये POH है और हमसे क्या पूछा गया है, pH। तो pH क्या होता है, 14 माइनस POH, क्योंकि ये इक्वेशन जानते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, pH निकाल लेंगे हम, और उस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे pH, तो वो निकल के आएगा 9.301, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस इज पास्ड ओवर ए हॉट कोक, द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन एट STP becomes 1.4 डेसीमीटर क्यूब, द कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर एट STP इज। तो कोक यानी सिंपली कार्बन है, उसका रिएक्शन CO2 के साथ कराया जा रहा है, जिसकी वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 1 डेसीमीटर क्यूब है। इसके रिएक्शन से ध्यान रखेंगे 2 मोल्स ऑफ CO बनता है, ये भी गैस है, वो भी क्या है, गैस है। अब इस रिएक्शन की बात क्या कर रहा है, ये कंप्लीट हो रही है, यानी कार्बन जो होगा, कोक जो है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगी। तो मान लीजिए 1 में से X जो है रिएक्ट कर रहा है कोक के साथ, तो ये कितना बनाएगा, 2x ऑफ CO बनाएगा। तो फाइनल जो हमें वॉल्यूम दे रखा है मिक्सचर का, यानी 1 माइनस x प्लस 2x, ये क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, और ये कितना दे रखा है, 1.4 डेसीमीटर क्यूब, 1.4 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 डेसीमीटर क्यूब। अब सिंपली क्या करो, आप रख दो इक्वेशन में, तो 1 माइनस x का किसका वॉल्यूम हो जाएगा, CO2 का, और 2x किसका वॉल्यूम हो जाएगा, CO का, यानी कि CO का वॉल्यूम हो जाएगा 0.8 डेसीमीटर क्यूब, और CO2 का कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6 डेसीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अब ये सिंपली क्वांटम नंबर से क्वेश्चन दे रखा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम जानते हैं n की अलाउड वैल्यू जो होती है 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती है, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के n-1 तक अलाउड होती
ठीक है। और एल की वैल्यू 0 के लिए एस सब सेल, 1 के लिए पी सब सेल, 2 के लिए डी सब सेल, 3 के लिए एफ सब सेल होती है। ठीक है, तो मैच करते हैं। ए में क्या दे रखा है, एन की वैल्यू इज 2, एल की वैल्यू इज 1, दैट मीन्स 2p। बी में क्या दे रखा है, एन की वैल्यू इज 4 एंड एल की वैल्यू इज 0, दैट इज 4s। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 5 एंड एल की वैल्यू इज 3, दैट मीन्स 5f। उसके आगे क्या दे रखा है, 3 एंड 2, दैट इज 3d। तो मैच करेंगे तो ए का किसके साथ मैच हो रहा है, 2 के साथ, ए का 2 के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ये कैंसिल हो गया ऑलरेडी। ठीक है, फिर बी का मैच हो रहा है 4s यानी 3 के साथ, तो बी का 3 के साथ दोनों में मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगले के लिए जाएंगे। सी में 5 का मैच हो रहा है सी का मैच हो रहा है 4 के साथ, तो सी का मैच 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन का रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन जब कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ एनाइड्रस AlCl3 इन डार्क एंड कोल्ड कंडीशन में, तो ये क्या बनाता है, सारे बॉन्ड्स को तोड़ के सब जगह क्लोरीन लग जाता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन लग जाता है। सारे बॉन्ड को तोड़ के क्या होता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन लग जाता है, यानी नेक्स्ट वाले रिएक्शन में भी सेम ही प्रोडक्ट बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें जो क्लोरीन का नंबर होगा रिस्पेक्टिवली एक्स और वाई में 6 और 6 होगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, एक रिएक्शन का सीरीज दे रखा है जिसमें हमें एक्स और जेड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ दे रखा है, तो हम जानते हैं एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो एक क्लोरो एल्केन बनाता है, ऑलरेडी बना रखा है, प्लस POCl3 बनाता है जिसको फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। तो एक्स को मिल गया हमें POCl3, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रखा है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहलिक KOH के साथ कराने से हेलो एल्केन क्या देता है, सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां से क्या बन जाएगा, प्रोपिन बन जाएगा। यस और नो, गुड। उसके बाद क्या दे रखा है हमें, HBr के साथ रिएक्शन कराया, और ये जो रिएजेंट दे रखा है, ये रिएजेंट एक कुछ नहीं है, ये रिएजेंट सिंपली पेरोक्साइड है। ठीक है, और एल्किन का रिएक्शन HBr के साथ जब कराते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या देता है वो, एंटी मार्कोनिक एडिशन देता है, यानी हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाकर के लगता है जिसपे क्या हो, कम हाइड्रोजन हो। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और इसमें क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। ये क्या हो गया हमारे पास, जेड। तो देखो जेड में कौन से में ऐसे दे रखा है जिसमें 1 कार्बन पे ब्रोमीन लगा रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैटालिटिक रोल और कंपाउंड दे रखा है या कॉम्प्लेक्स दे रखा है ट्रांजिशन मेटल के। ठीक है, ये डी एंड एफ ब्लॉक का सिंपल उसका एप्लीकेशन पार्ट से सिंपल क्वेश्चन है। V2O5 इसका जो यूज होता है सिंपली कॉन्टेक्ट प्रोसेस में होता है, जिसमें SO2 को ऑक्सीडाइज SO3 में कराने के लिए इसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो V2O5 सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 प्लस फ्रॉम क्या हो जाएगा, SO2। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं, यानी ए का हो गया 3, तो ए के साथ 3 क्या 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, 1 या 4 में से होगा।
आयरन जो होता है, आयरन की यूज करी जाती है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में, जिसको हम लोग हेबर प्रोसेस कहते हैं, हेबर प्रोसेस में। तो बी का कौन सा हो जाएगा 1, तो बी का 1 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। PDCl2 का यूज करते हैं हम लोग सिंपली वेकर प्रोसेस में, जिसमें एल्काइन का ऑक्सीडेशन एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल में करने में किया जाता है, और एनआई कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन में। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी करेक्ट किया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ClF3 कंपाउंड दे रखा है। तो ClF3 क्या होता है, Cl सेंट्रल एटम, 3 फ्लोरीन लगे होते हैं, राइट, और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये T शेप का होता है, और क्लोरीन में क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं। इट हैज ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर्स ऑन Cl। ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होता, ये क्या होता है, T शेप की होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इट हैज T शेप ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम। सो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रखा है, इट हैज प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल क्या होता है, इस तरीके का होता है, sp2 टाइप का, ठीक है, लेकिन ये क्या है, sp3d है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। चौथा क्या बोल रखा है, इट हैज T शेप ज्योमेट्री विथ 3 लोन पेयर्स ऑन Cl एटम, विच इज इनकरेक्ट। ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक हाफ सेल दे रखा है, उसका EMF कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो होता है E नॉट सेल यानी H+2H2, ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब नट्स इक्वेशन से हम जानते हैं कि E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 0.059, तो F से डिवाइड नहीं करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय N लोग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रिएक्टेंट क्या बन रहा है, उसके लिए समझेंगे। तो इस रिएक्शन में सिंपली क्या हो रहा है हमारे पास, रिडक्शन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, H2 बनाता है। तो बैलेंस करके लिखेंगे तो 2H प्लस एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2 गैस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और चूंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है तो क्या हो जाएगा, पावर 2। अब E नॉट सेल जो है ये क्या हो गया, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या लेते हैं, ये वैल्यू 0। तो जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लोग, प्रेशर कितना दे रखा है हमें, 2 atm, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.02 का पावर 2, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आती है माइनस 0.109। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया गया है। ये आपको क्लास में भी बताया जाता है कि यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है, वो मोल n-1 लीटर, सॉरी क्या होता है, यूनिट होता है यूनिट क्या होता है, मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, राइट। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जहां पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n की वैल्यू अगर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी 0 ऑर्डर के लिए 4th हो गया, a का 4th, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। b का फर्स्ट, अगर n की वैल्यू फर्स्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, यानी b का 3। तो b का 3 के साथ कौन सा मैच कर रखा है, 1 और 3, यानी 4 नहीं हो सकता है।
सेकेंड ऑर्डर एन की वैल्यू जब 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल माइनस 1 लीटर एन सेकेंड इनवर्स, यानी सी का हो जाएगा 1। तो सी का 1 किस में मैच कर रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं था ये। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस वन। और इसका ऑलरेडी हमें दे रखा है 3D2 कॉन्फ़िगरेशन। क्या दे रखा है, 3D, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमें दे रखा है 3D2, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। और हम जानते हैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाता है n इंटू एन प्लस 2 से, राइट। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √8, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 2.84। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 सिंपली सेपरेशन टेक्निक से दे रखा है। पहला क्या है, सिंपल फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, ये बन जाएगा। बाद में नाइट्रेशन करा रखा है, तो ये क्या कराएगा, एक ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन देगा और एक पैरा नाइट्रोटोलुइन देगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और एक पैरा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, और ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन को सेपरेट करने का जो बेस्ट मेथड होता है दैट इज सब्लिमेशन। क्यों, क्योंकि पैरा नाइट्रोटोलुइन जो होता है सब्लाइम नेचर का होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और सब्लाइम नेचर का होता है, इसलिए इसको सब्लिमेशन से इजिली सेपरेट आउट किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, दे रखा है ए बल्ब इज रेटेड एट 150 वाट। ठीक है, कन्वर्टिंग 8% ऑफ एनर्जी इनटू लाइट। इफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 4.42 into 10⁻19 joule, then how many photons are emitted by the bulb per second। ठीक है, तो पावर ऑफ, अगर लाइट की बात करेंगे हम लोग, तो पावर ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऑफ लाइट हो जाएगा सिंपली दैट इज 150 वाट इंटू 8%, दैट इज 8 इन डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0 0 गया, 120 डिवाइडेड बाय 10 यानी 12 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ लाइट क्या है, 12 जूल पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल जाएगा सिंपली, क्या हो जाएगा, टोटल पावर ऑफ लाइट विच इज 12 जूल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन विच इज 4.42 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, टोटल पावर में से एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अगर टोटल एनर्जी में से इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपली क्या निकल जाएगा हमें, नंबर ऑफ फोटोन। और इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 2.71 इंटू 10⁻19 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने करा होगा और सही करा होगा। अगला क्वेश्चन भी प्रीटी सिंपल ही है। इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट, a few drops of dilute sulfuric acid was added which gave a colorless vapor having the smell of vinegar। vinegar का स्मेल कैसा होता है, स्वीटी स्मेल होता है। vapor turns the blue litmus paper into red। अब इस क्वेश्चन के अगर ऑप्शन सारे अगर नहीं भी पढ़ते तो भी आपसे इजिली ये हो जाता। ठीक है, स्मेल ऑफ विनेगर दे रखा है, तो स्मेल ऑफ विनेगर सल्फाइड कैसा देता है, रोटेन एक लाइक स्मेल देता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब सल्फेट होता है तो वो किसी तरीके का गैस इवॉल्व करता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और कार्बोनेट में CO2 गैस निकलता है जिसका कोई स्मेल नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है आपका। इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था, डायरेक्ट आप सीधा सीधा इस चीज को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61,
क्वेश्चन नंबर 61 क्या दे रखा है कि एक नाइट्राइल दे रखा है। नाइट्राइल यानी क्या है हमारे पास CN, RCN। RCN को किस में रिड्यूस करना है, RCH2NH2 में, यानी 1 डिग्री अमीन में। ठीक है, 1 डिग्री अमीन में रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से सुटेबल रिएजेंट है। तो पहला रिएजेंट जो है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में क्या कर रखा है हाइड्रेशन। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इजिली इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, 1 डिग्री अमीन में। तो पहला तो सुटेबल रिएजेंट है। दूसरे की बात करेंगे SnHCl, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, ये सिंपली RNO2 को RNH2 में रिड्यूस करता है, जैसे कि स्टेफेंस रिएक्शन में हम लोग देखे हैं, राइट। यूज फॉर रिडक्शन ऑफ RNO2 लाइक नाइट्रो टू NH2 ग्रुप एज इन द स्टेफेंस रिएक्शन। सी की बात करें H2 इन Na, तो ये भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है RCN को RNH2 में। ठीक है, तो सी भी हमारा करेक्ट और एप्रोप्रिएट रिएजेंट हो जाएगा। डी क्या, सोडियम अमलगम इन इथेनॉल, तो वो भी एक एप्रोप्रिएट रिएजेंट है, यूज किया जाता है इसके रिडक्शन में। लास्ट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, Br2 इन एक्वस NaOH, जो कि अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो ये यूज होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में यानी रिडक्शन में। तो वो एक कार्बन कम करके देगा तो वहां से हमें सेम चीज नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, A, C और D। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 62 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कह रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है ना, सबसे पहले उस वर्ड को आप अंडरलाइन करो क्योंकि गलती कर सकते हो। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, बनाता है ये, राइट। इसलिए हम जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, जो कि p से ही पॉसिबल है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ECl3 where E is boron and aluminium is monomer when E is B and dimer when E is aluminium, वो भी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। AlCl3 कैसे एग्जिस्ट करता है, डायमर के फॉर्म में। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, 2 Cl क्या होते हैं इसमें, ब्रिजिंग 2 Cl ब्रिजिंग लिगेंड का काम करते हैं, और 4 क्या होते हैं इसमें, टर्मिनल Cl होते हैं। तो वो डायमर बनाता है, वो करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तीसरा है ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है। ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पेरोक्साइड में। ये -1/2 भी शो करता है, ये +1 भी शो करता है, राइट। ये +2 भी शो करता है जैसे OF2 में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो गलत स्टेटमेंट हमें चूज करने को बोला है, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट इज, कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, करेक्ट है। देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम और टिन का लगभग सेम होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सीरियम दे रखा है। सीरियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 58 होता है, 58। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जेनॉन कितना हो गया, 54, फिर 4f1 दैट इज 55, 5d1 56 और क्या होता है 6s2 होता है। क्या बोल रखा है, इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस इज रेडॉन। रेडॉन नहीं होता, कौन सा होता है, जेनॉन होता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी गलत है। अगर 3 लूज करता है तो 4f में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। इट्स एटॉमिक नंबर है 61, वो भी गलत है। तो जैसे ये +3 में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, 2 s से करेगा, 1 d से करेगा, यानी 1 f में रहेगा। और जैसे उस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ये
और एक जीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, यानी नियरेस्ट नोबल गैस जेनॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, इसीलिए इसका 4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 क्या होता है, स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग लेसाइन टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, उसमें क्या होता है, कोवेलेंट से आयनिक में कन्वर्ट करते हैं, जैसे NaCN बन जाता है, एक ऐसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। क्या बन जाता है, NaCN बन जाता है। क्या बन जाता है, NaCN आयनिक कंपाउंड है। सल्फर के लिए क्या बनता है, Na2S, वो भी क्या है, आयनिक है। हेलोजन के लिए क्या बनता है, NaX, वो भी क्या है, सारे के सारे आयनिक है। तो ये कोवेलेंट से आयनिक में कन्वर्ट होता है, आयनिक से कोवेलेंट में कन्वर्ट, या आयनिक से आयनिक में, या आयनिक टू कोवेलेंट में, या कोवेलेंट से कोवेलेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास ऑलरेडी दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा हमारे पास, गिवन मास 5.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास 60 ग्राम, ये तो मोल हो गया। अब एक यूरिया मोलिक्यूल लेंगे तो क्या होता है, NH2CO NH2, यानी एक में कितने हाइड्रोजन है, एक में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, राइट। तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, 4 इंटू Na, यानी 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2.168 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स अमंग द फॉलोइंग। मेटामर क्या होता है, सिंपली एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का होना। एक बार मान लो इधर एक है, एक मान लो इधर 3 है, तो दूसरे बार में इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। उस तरीके से नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स का डिफरेंट डिफरेंट होना, उसको क्या कहते हैं, मेटामर कहते हैं। तो एल्कोहल इस तरीके का मिडिल वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो वो इस तरीके का आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। ईथर है तो ईथर शो कर सकता है, और इसमें कर रहा है, राइट। इसमें एक साइड में 1 कार्बन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये मेटामर शो कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, मेटामर्स नहीं है, राइट। और ये चेन आइसोमर होते हैं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्या बोल रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है। क्या बोल रखा है, 2 कंपाउंड दे रखा है, एक फास्फोरस का, फास्फोरस ट्राइथाइल है, और एस के साथ 3 फिनाइल ग्रुप दे रखा है, राइट। 3 फिनाइल ग्रुप दे रखा है। पूछ रखा है क्या, फॉर्म डीपाई डीपाई बॉन्ड। तो हाँ, बनाते हैं मेटल के साथ डीपाई डीपाई बॉन्ड, क्योंकि मेटल के पास डी ऑर्बिटल ही यूज होते हैं, और इसके पास p ऑर्बिटल यूज होने के बाद इसके 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, और इसके पास भी क्या है, d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसके साथ ये बॉन्ड बना सकता है। तो ये डीपाई डीपाई बॉन्ड बनाता है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोल रखा है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म डीपाई एंड पीपाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। अब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इनके पास 3d आता ही नहीं है, तो ये नहीं बना सकता, यानी दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म पीपाई पीपाई मल्टीपोल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यानी पीपाई पीपाई बॉन्ड बनाता है ये। अगला है, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हाँ, ये शो करते हैं, राइट।
अगला क्वेश्चन है phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution against a standard solution of oxalic acid. The color change that is observed as the alkaline pH close to the equivalent point during this titration is. किस तरीके का कलर शो होता है? ये अल्कलाइन अगर रहता है पीएच तो ये कलरलेस टू पिंक में जाता है, कलरलेस टू पिंक में जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने को दिया गया है, तो ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो इसका मैं सिंपली आंसर बता देता हूं, आप मैच कर लेना। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 70 थर्मोडायनेमिक्स का, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी ड्यूरिंग अ प्रोसेस 500 जूल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो एनर्जी एब्जॉर्ब है तो क्या हो जाएगा? प्लस क्यू हो जाएगा बाय द सिस्टम, एंड वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन किया गया यानी क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो सिंपली साइन के साथ यूज करो तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 500 जूल प्लस माइनस 200 जूल। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 300 जूल। सो कौन सा आंसर करेक्ट है? अरे यार, आंसर के ऊपर वाले में हमने रफ वर्क कर दिया। एक सेकेंड, आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये भी करेक्ट किया होगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट टू फॉर्म। मीथेन जब रिएक्ट करता है मीथेन जब रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, H2O गैस के साथ, तो ये बनाता है आपका CO प्लस 3 मोल्स ऑफ H2, जिसको सिन गैस भी बोला जाता है या सिंथेसिस गैस भी बोला जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? द कंपाउंड फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, गिव्स अ रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विथ D24DNP रिएजेंट। 24DNP रिएजेंट, इससे क्या पता चल रहा है? डीएनपी टेस्ट दे रखा है, यानी ये या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि एल्डिहाइड नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है? कीटोन ही हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप डायरेक्ट दो ऑप्शंस काट सकते हो क्योंकि दो में एल्डिहाइड दे रखा है, तो पी तो एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता, ये कीटोन हो सकता है। ठीक है, यानी हमारे पास एसिटोफिनोन हो गया पी। दूसरा देखते हैं आगे, पी गिव्स एन एरोमेटिक प्रोडक्ट क्यू दैट प्रोड्यूसेस इफर्वेसेंस ऑन ट्रीटिंग विद NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में देख लो तो कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराएगा उसके साथ ट्रीट करने से? वो बेंजोइक एसिड ही कराएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली फेराडेज लॉ से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो फॉर्मूला से। ठीक है, क्या होता है? W इज इक्वल टू ZI T, जहां पे Z क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको आप क्या लिख सकते हो? मोलर मास बाय NF इंटू I इंटू T। राइट, मोलर मास 63 ऑलरेडी दिया हुआ है, और कॉपर जब रिड्यूस होगा तो कॉपर
का एक्व सोल्यूशन दे रखा है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, Cu2 प्लस से रिड्यूस होके ये Cu बनाता है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ की वैल्यू दे रखी है हमें 96487 इंटू आई दे रखा है हमें 1.5 एम्पियर इंटू 10 मिनट यानी 10 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर आता है 0.2938 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फिनोप्थेलिन डाई टेस्ट इज। फिनोप्थेलिन डाई टेस्ट स्पेसिफिकली यूज होता है फिनोलिक ओएच को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला है हमारे पास द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 है, जिसमें डीएनए पोसेस अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स थायमिन एज वन ऑफ द 4 बेसेस। 76 ये कंसंट्रेशन टर्म का सिंपल सा कैलकुलेटिव पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था नहीं, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया है, जिसमें हमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या दे रखा है, पहला में दे रखा है मोलारिटी और 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसका मोलर मास क्या दे रखा है 60 ग्राम इज इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन इज दिस मच। तो क्या हो जाएगा, मोलालिटी क्या होता है मास ऑफ लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो क्या हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, ये क्या हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कितना हो जाएगा 75, ये ग्राम में केजी में कन्वर्ट करने के लिए किसको इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू जब सोल्व करते हैं तो ये आते हैं 0.556 के राउंड, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज। तो मोलारिटी का क्या हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज क्या हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है हमारे पास 5 ग्राम, मोलर मास 40 ग्राम है, तो 5/40 5/40 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 450। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, इसको 1000 से। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है 0.278 के राउंड, यानी ये भी क्या है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है द एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ये हेनरीज लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। बिल्कुल कोल्ड वाटर में एक्वेटिक लाइफ क्या होती है कंफर्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा गैसेस आपकी डिजोल्व होती है वाटर में, राइट। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी दे रखा है द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज डिक्रीज इन प्रेशर। ये गलत बात है, प्रेशर डिक्रीज कराते हैं तो सोल्युबिलिटी नहीं इंक्रीज होती है। फिफ्थ स्टेटमेंट दे रखा है द बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी। बी की बात करेंगे तो ऊपर में एन बी होना चाहिए था, राइट। एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, तो ये होता मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये भी क्या है इनकरेक्ट है। तो ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है,
तो चूंकि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए तो इस पर डेल पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जैसा एक्ट करता है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि क्या है पहले वाले इंटरेक्शन से स्ट्रोंगर है, इसलिए क्या करता है ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगला आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से एक वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, दे रखा है आपको a certain buffer solution contains equal concentration of X negative and HX। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली पीके निकालना था। पीके निकाल लेते तो उसी के वैल्यू के बराबर क्या हो जाता है आपका पीएच हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है सेम है, एच एक्स नेगेटिव और इसका, और हम जानते हैं क्या लेते हैं उसमें लॉग ऑफ कॉन्जुगेट यानी सोल्ट बाय एसिड लेते हैं, राइट, कॉन्जुगेट सोल्ट बाय एसिड, तो ये वैल्यू 1 हो जाती, और जैसे ये वैल्यू 1 होगी ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। आपको सिंपली के ए का वैल्यू निकालना था, तो के ए के लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, के ए इंटू के बी बराबर क्या होता है के डब्ल्यू। ठीक है, और के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻14। के बी ऑलरेडी दे रखा है तो के कितना हो जाता है यहाँ से 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, और के 10⁻⁻4 हो गया तो पी के क्या हो जाएगा हमारे पास, पी के हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, जो कि क्या हो जाता है 4, राइट। पीएच की बात करेंगे तो पीएच कैसे दिया जाता है, पीएच का एक्सप्रेशन होता है पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस या आयन बोल लो एच एक, तो ये वैल्यू पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन सेम है तो वो मिला करके कितना देंगे 1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो पीएच का वैल्यू पी के ए के बराबर हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से सिंपल आपको दे रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। The UPSC name of the element with atomic number 107 is अनिल सेप्टियम, जो कि करेक्ट है। The largest and the smallest species among these are, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो क्या होता है Al3 प्लस हो जाएगा इसमें, और लार्जेस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The similarity in behavior of lithium and magnesium is referred to diagonal relationship, ये भी करेक्ट है। The oxidation state and covalency of aluminium in this complex is +3 and 6 respectively, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट ट्रेंड जो होगा मेटालिक कैरेक्टर का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आईयूपीएससी नेमिंग पूछ रखा है आपको 81 में दे रखा है, तो सिंपली पेरेंट चेन डिसाइड कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज द करंट चेन। आपको एक इथाइल ग्रुप दे रखा है, मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 3 पे इथाइल 5 पे मिथाइल हेप्टेन, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लेटिनम का अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो चूंकि ये 4D कॉम्प्लेक्स होता है तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। इसमें 6 कॉम्प्लेक्स है तो 6 के साथ क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल ही जाएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं था, 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। इसमें 4 लिगेंड है तो ये टेट्राहेड्रल बना दिए, इसमें 5 है तो ट्रायगोनल प्लेनर बना दिए। इतना सिंपल सवाल कोऑर्डिनेशन से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, मैच देखो, ए का मिला रखा है थर्ड, ए का थर्ड, बी का 1 तो बी का 1, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेट की बात करी जाए तो रेट कैसे दिया जाता है, रेट इज गिवन बाय -d ऑफ चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। ठीक है, इसी चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू के ऑफ आर का पावर ऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, स्लोप का वैल्यू सिर्फ के दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा ये पावर 0।
ठीक है, यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट। ठीक है, ये किसके फॉर्म में हो गया, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे स्लोप क्या है माइनस के और इंटरसेप्ट क्या है आर नोट। तो ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो ऑक्जेलेट एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, इथेन 1,2 डाइएमीन नहीं है, थायो एसीटेट सॉरी थायोसाइनेट HCN। ठीक है, ये एस से भी बॉन्ड बना सकता है और एन से भी बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वो बाइडेंटेड लिगेंड। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया थर्मोडायनेमिक्स से। सिंपल है बट कैलकुलेटिव है थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। राइट, हमें क्या पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू हम सिंपली फाइंड आउट अगर कर लें कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और वो क्योंकि डेल्टा जी ही बता सकता है, एस या एच या यू के टर्म में आप नहीं बता सकते स्पॉन्टेनिटी को। ठीक है, तो हमें डेल्टा यू दे रखा है और डेल्टा एच दे रखा है। तो डेल्टा यू दे रखा है तो हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नोट हो जाएगा डेल्टा यू नोट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो डेल्टा यू नोट की वैल्यू एच माइनस 10 किलो जूल, तो उसको 10,000 लिख देते हैं जूल पर मोल, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 2 मोल ऑफ गैसियस है, इधर 3 मोल है, तो -1 हो जाएगा, यानी -1। आर की वैल्यू दे रखा है हमें 8.31 इंटू 8.31 इंटू टी कितना है 298 केल्विन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आती है -12476.38 जूल पर मोल। ठीक है, तो डेल्टा एच निकल गया। अब हम जानते हैं डेल्टा एच का जी के साथ क्या रिलेशन है। डेल्टा जी क्या होती है आपके पास, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, इसमें वैल्यू सारा पुट करो और जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है प्लस 0.6356 किलो जूल पर मोल के आसपास। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है यानी क्या हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है तो सिंपल हम डायरेक्ट इस चीज को कर सकते हैं इस तरीके से। जब ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच वाले पे +1 आता है, एक वाले पे -1, एक पे 0 आता है। राइट, तो 1 पे +1 हो गया, 2 पे 0 और 3 पे -1। तो पूछ रखा है 213। ये गलत करने का रीजन ये है कि इसने कहाँ शुरू करा होगा, अपने हिसाब से 1 2 3 ले लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करते हैं, जो आपको बोल रखा है उसी के हिसाब से करना है। तो 1 पे क्या हो जाएगा +1, 2 पे क्या हो जाएगा 0, और हमें क्या पूछ रखा है 2 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट 0 +1 एंड -1। अगला क्वेश्चन है, फॉर दिस रिएक्शन केपी का वैल्यू केसी के बराबर किसमें से नहीं होगा। तो हम जानते हैं केपी और केसी का वैल्यू बराबर तब होगा जब डेल्टा एन जी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, केपी और केसी का वैल्यू तब बराबर होगा जब डेल्टा एन जी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो डेल्टा एन जी 0 किसमें है, तो पहले वाले में डेल्टा एन जी 0 है तो इसमें दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पूछ रखा है, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरे में डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 है तो इसमें भी बराबर हो जाएगा। तीसरे में डेल्टा एन जी का क्या है 2 - 4, तो बराबर नहीं है, यानी एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम ही है 1 1 2 1 1 2, यानी डेल्टा एन जी इसमें भी 0 हो गया, इसमें भी 0 हो गया, इसमें भी 0 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट,
अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सिंपली अगर इक्वेशन और रिलेशन अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को कर सकते थे, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। ln k का वैल्यू जो है वो दिया जाता है, दैट इज गिवन बाय ln a माइनस ea बाय rt। ठीक है, आपको बस इस इक्वेशन को इक्वेट कर देना था। तो ln a का वैल्यू ये हो गया, राइट। तो ea बाय rt का वैल्यू इसके बराबर आपको इक्वेट करना था। तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली कह सकते हैं ea का जो वैल्यू होगा 1.25 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ r, और r का वैल्यू आपको दे रखा है, किसमें लेना है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन में, है ना, 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है 24.8। ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स था, आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना है, z फाइंड आउट करना है और x क्या है और z क्या है। ठीक है, द टू रिएक्शंस गिव द सेम पोल स्मेलिंग प्रोडक्ट। स्मेलिंग प्रोडक्ट दे रहा है, यानी आइसोसाइनेट बना रहा होगा। ठीक है, तो आइसोसाइनेट अगर एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे तो हम जानते हैं AgCN के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, तब ये क्या बनाता है C2H5NC बनाएगा। इसको अगर KCN के साथ करा देते हैं तो वो क्या बनाता है, CN बना देता है। KCN के साथ बनाते हैं तो C2H5CN बना देता है साइनेट। ठीक है, जो कि स्मेल ऐसे नहीं देगा, आइसोसाइनेट स्मेल इस तरीके से देगा, राइट। दूसरा क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करा रखा है, यानी एक कार्बन हटा दो तो C2H5NH2 बन गया पहले। और दूसरा जो रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन में आइसोसाइनेट बनता है, तो फिर से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C2H5NC। तो X हो गया AgCN और दूसरा कौन और Z क्या होगा C2H5NC, यानी ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 4 कॉम्प्लेक्स दिया है, उसको सिंपली हमें मैच करना, राइट। इसमें देखेंगे तो इसके बाहर में काउंटर आयन कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपली ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, एक सिस और एक ट्रांस। तो ए का क्या हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी A का 3, तो ये दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी कट गए, तो A और 3 में से कोई करेक्ट होगा। B जो है एक बाइडेंटेड लिगेंड के साथ 3 लिगेंड दे रखा है, यानी B कैसा शो करेगा, सिंपली ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो B का 1 के साथ मैच करेंगे, तो B का 1 के साथ दोनों मैच कर रखा है, यानी हमें C को देखना पड़ेगा कैसे वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। C की अगर बात करेंगे तो C जो है NO2 दे रखा है, तो NO2 आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, राइट। लिंकेज कहने का मतलब क्या है, एक बार N से लिंक कर सकता है, दूसरे बार O से लिंक कर सकता है, यानी नाइट्रो और O नाइट्रिटो। तो C का क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करेक्ट करे होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि इस वीडियो को और अच्छे ढंग से, रिप्रेजेंटेटिव ढंग से आपको और कैसे आसानी से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से और भी केमिस्ट्री से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपको चीज़ों को जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। थैंक यू so much for watching this video. Do like, share and subscribe this channel.